कभी सोचा है कि क्या कोई पौराणिक कहानी सिर्फ एक कहानी से बढ़कर भी कुछ हो सकती है? क्या किसी ऐसे प्राचीन साम्राज्य का जिसका जिक्र हमें सिर्फ महाकाव्यों में मिलता है, कोई असल दुनिया में पता हो सकता है? आज हम सदियों पुराने इसी रहस्य की पड़ताल करने वाले हैं। हम सब मिलकर पौराणिक किष्किंधा की खोज पर निकल रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना? कि क्या वो दुनियाएं जिनके बारे में हम सिर्फ सुनते और पढ़ते आए हैं, उनकी जड़ें हमारी अपनी दुनिया में हो सकती है? तो किष्किंधा के इस सफर में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। देखिए, किष्किंधा सिर्फ कोई जगह नहीं है, ये रामायण की कहानी का एक बहुत ही अहम मोड़ है। ये वही जगह है जहां भगवान राम, हनुमान और सुग्रीव से मिले थे, और यहीं से सीता की खोज के लिए एक विशाल वानर सेना को इकट्ठा किया गया था। मतलब ये दोस्ती, वफादारी और एक नई उम्मीद का सेंटर पॉइंट था। तो अगर किष्किंधा वाकई कहीं मौजूद था, तो वो जगह कौन सी हो सकती है? हमारी ये खोज हमें दक्षिण भारत की एक ऐसी अविश्वसनीय जगह पर ले जाती है जो इसकी सबसे मजबूत दावेदार मानी जाती है। हम्पी, ये जगह वाकई किसी दूसरी दुनिया की लगती है। यहाँ मीलों तक बड़े बड़े गोल मटोल ग्रेनाइट के पत्थर ऐसे फैले हुए हैं मानो किसी दैवीय शक्ति ने उन्हें यूं ही बिखेर दिया हो। ये एक ऐसा लैंडस्केप है जो कल्पना को उड़ान देता है, और जैसा कि हम आगे देखेंगे, ये उस पौराणिक कहानी के लिए एक बिल्कुल सही स्टेज तैयार करता है जिसे ये अपने अंदर समेटे हुए है। यहाँ के लोगों के लिए ये कोई किताबी बहस का मुद्दा नहीं है, ये एक जीता जागता सच है। पीढ़ियों से चली आ रही कहानियां, लोक कथाएं, वो सब इस जमीन को पूरी दृढ़ता से किष्किंधा ही मानती हैं। ये विश्वास यहाँ की हवा में, यहाँ की चट्टानों में रचा बसा है। तो ठीक है, एक मजबूत स्थानीय मान्यता तो है, पर क्या ये सिर्फ एक विश्वास है या इसके पीछे कोई ठोस सबूत भी है? इसके लिए हमें सीधे ओरिजिनल सोर्स पर जाना होगा, यानी वाल्मीकि रामायण। चलिए देखते हैं कि क्या वो प्राचीन ग्रंथ हमें आज के नक्शे से मिलाने के लिए कोई सुराग देता है। वाल्मीकि जी ने सिर्फ एक कहानी नहीं लिखी थी, उन्होंने उसके साथ साथ एक पूरा भूगोल बुना था। उन्होंने कुछ खास पहाड़ियों, झीलों और गुफाओं का जिक्र किया जो किष्किंधा के आसपास के इलाके की पहचान थे। और ये जो साहित्यिक सुराग हैं, यह हमारी खोज के लिए एक रोड मैप की तरह काम करते हैं। और अब ये देखिए, ये वाकई कमाल है। ये एक सीधा सीधा 1-to-1 मिलान है। रामायण में पंपा सरोवर का जिक्र है, हम्पी में आज भी पंपा सरोवर नाम की एक झील है। वहां ऋष्यमुख पर्वत का वर्णन है, यहाँ एक पहाड़ी को स्थानीय लोग ऋष्यमुखी मानते हैं। सुग्रीव की गुफा का जिक्र है, और यहाँ बाकायदा एक गुफा है जिसे सुग्रीव की गुफा ही कहा जाता है। माल्यवंत पर्वत का नाम आता है, और यहाँ माल्यवंत पर्वत पर एक मंदिर भी है। ये सिर्फ एक संयोग तो नहीं हो सकता। और ये बात सिर्फ लोक कथाओं तक ही सीमित नहीं है, कई एकेडमिक स्टडीज ने भी इस ज्योग्राफिकल मैचिंग को कंफर्म किया है। रिसर्च बताती है कि दक्कन के पठार का ये भूभाग और वाल्मीकि जी का वर्णन एक दूसरे से असाधारण रूप से मेल खाते हैं। इससे इस कनेक्शन को एक वैज्ञानिक विश्वसनीयता भी मिलती है। ठीक है, तो नक्शा तो मेल खा रहा है, लेकिन क्या जमीन पर भी कोई फिजिकल एविडेंस है? आखिर अगर लोग यहाँ हजारों सालों से इस कहानी के साथ जी रहे हैं, तो उन्होंने कुछ निशान तो छोड़े होंगे ना, है ना? चलिए अब पुरातत्व के सुरागों पर नजर डालते हैं। और निशान मिले भी हैं, एक नहीं कई सारे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI को इस इलाके में प्राचीन गुफाएं मिली हैं जो रहने के काम आती थीं। उन्हें राम, हनुमान और सुग्रीव को समर्पित मंदिर मिले हैं। इतना ही नहीं, ऐसे शिलालेख भी मिले हैं जो सीधे सीधे रामायण की घटनाओं का जिक्र करते हैं। और तो और चट्टानों पर उकेरी गई कलाकृतियां भी उन्हीं कहानियों को दोहराती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ टूटे फूटे पत्थर या खंडहर नहीं है, ये सारे सबूत एक लगातार चले आ रहे कल्चरल कनेक्शन की ओर इशारा करते हैं। ये बताते हैं कि हम्पी के लोग न सिर्फ इस कहानी को जानते थे, बल्कि वो इस कहानी के अंदर ही जीते थे। उन्होंने इसे अपनी पूजा और अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया था। तो अब हमारे पास क्या क्या है? हमारे पास प्राचीन ग्रंथ हैं, हमारे पास उससे मेल खाता भूगोल है, और हमारे पास पुरातात्विक सबूत भी हैं। चलिए अब इन सारे टुकड़ों को जोड़कर देखते हैं कि ये मिलकर क्या बड़ी तस्वीर बनाते हैं। ये सिर्फ तथ्यों के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि कैसे एक कहानी किसी जगह की आत्मा बन जाती है। इसी चीज को हम सांस्कृतिक स्मृति या कल्चरल मेमोरी कहते हैं,
ये किसी समाज की एक तरह से कहे तो कलेक्टिव मेमोरी होती है, जिसे कहानियों, रीति रिवाजों और खास जगहों के जरिए जिंदा रखा जाता है। ये एक अदृश्य धागे की तरह है जो अतीत को वर्तमान से जोड़ता है। तो सबसे अहम बात ये है कि हम्पी का जो केस है ना, वो किसी एक सुराग पर नहीं टिका है, बल्कि यहाँ सबूतों की कई अलग अलग कड़ियां हैं जो सब की सब एक ही दिशा में इशारा कर रही हैं। हमारे पास एक प्राचीन ग्रंथ है, हमारे पास उससे मेल खाता लैंडस्केप है, हमारे पास जमीनी सबूत है, और इन सबसे बढ़कर हमारे पास एक जीती जागती परंपरा है। तो इन सभी सबूतों को एक साथ रखकर हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं, और ये पूरी कहानी हमें मिथक और वास्तविकता के रिश्ते के बारे में आखिर क्या सिखाती है? जब हम सारे सबूतों को एक साथ देखते हैं, साहित्यिक, भौगोलिक, पुरातात्विक और सांस्कृतिक, तो एक बहुत ही ठोस तस्वीर उभरकर सामने आती है। ऐसा लगता है कि हम्पी सिर्फ किष्किंधा जैसा नहीं है, बल्कि बहुत मुमकिन है कि यही वो असल जगह है जिसने वाल्मीकि की कल्पना को प्रेरित किया और जो बाद में एक अमर मिथक का आधार बन गई। यही हम्पी की असली ताकत है। ये सिर्फ पत्थरों और खंडरों का ढेर नहीं है, ये पत्थर में लिखी गई एक कहानी की किताब है। ये हमें याद दिलाता है कि कैसे कोई जगह हमारी कहानियों को सहेज कर रख सकती है और कैसे वो कहानियां बदले में उस जगह को एक गहरा मतलब देती हैं, एक ऐसा मतलब जहां पौराणिक कथा और वास्तविकता एक दूसरे में खुल मिल जाती हैं। और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर एक लैंडस्केप हजारों साल तक एक कहानी को थामे रख सकता है, तो सोचिए दुनिया भर में ऐसी और कितनी जगहें होंगी जो हमारे सबसे प्रिय मिथकों और किंवदंतियों की चाबी अपने पास रखे हुए हैं, बस हमारे देखने और सुनने का इंतजार कर रही हैं।